ओके, सो टोटल कॉस्ट के उसमें अब देखिए हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। पहले में हमारे पास थे 15 वर्कर्स, फिर हमारे पास थे 20 वर्कर्स, फिर हमारे पास कितने थे 21, फिर हमारे पास थे 40 वर्कर्स। अच्छा, कॉस्ट हमारे पास जो थी इनिशियल जो हमने कैलकुलेट करी है वो 15,000 और एक थी हमारे पास 30,000। अब देखें 15 तक 15 वर्कर जो हमारे पास थे उसमें कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही थी 15,000 की। ठीक है, फिर 20 तक भी यही रेंज थी, बट जैसे ही 21 आया हमारे पास वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। किस पे चली गई 30,000 पे, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा सुपरवाइजर हायर करना पड़ा। तो 30,000 और 21 पे 30,000 फॉर 2 सुपरवाइजर एंड 21 वर्कर्स। इसी तरह 40 पे भी, क्योंकि ये दोनों सुपरवाइजर की कैपेसिटी में था, तो कितनी रेंज में रहेगा 30,000 की रेंज में रहेगा। अब आपने इसमें देखा होगा कि जैसे ही 21 हुआ वैसे क्या हुआ, एक स्टेप फिक्स हुआ था, एक स्टेप आया जिसमें प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गई, कॉस्ट एकदम से इंक्रीज हो गई। तो ये क्या कहलाएगा बेसिकली, ये हमारे पास कहलाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। चल, अब यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है मुझे आपको एक एक्सरसाइज करवानी है जिसके जरिए आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि अगर हमारे पास इस तरह का कॉस्ट डेटा टेबल मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में हो या क्विक में हो, तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं अगर हमें उसमें मालूम करना हो कि कौन सी कॉस्ट किस टाइप की है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए आप उनको जो है ना ऐसी देख कर समझ जाते हैं कि ये वाली कॉस्ट होगी। अब अगर आपके पीछे ऊपर पिछली एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी, उसको अच्छे से समझा होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ एक समझ आ जाएगी कि कॉस्ट डेटा टेबल में देखिए अब हमारे पास यूनिट्स हैं, एक हमारे पास कॉस्ट डब्ल्यू है, एक कॉस्ट एक्स है और एक कॉस्ट वाई है, एक कॉस्ट जेड है। यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं, कॉस्ट डब्ल्यू, कॉस्ट एक्स, कॉस्ट वाई एंड कॉस्ट जेड। ठीक है, यूनिट्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 12 यूनिट्स हैं, फिर 18 यूनिट्स है, फिर 24 एंड देन 30 है हमारे पास। कॉस्ट डब्ल्यू की जो कॉस्ट है, अच्छा ये याद रखिएगा, देखिए अब ये इतनी बड़ी अमाउंट की कॉस्ट आ रही है, तो ये क्या हो रही है हमारे पास, ये होंगी टोटल कॉस्ट। समटाइम्स तरह होता है पर यूनिट में दी हुई है, तो आप वो पर यूनिट का ग्राफ अगर आप याद रखेंगे तो वो आपको इजीली करने में आसानी होगी। ठीक है, टोटल में देखिए ये चीज़ फिक्स चल रही है, कॉस्ट डब्ल्यू फिक्स चल रही है। तो टोटल में ऐसी कौन सी कॉस्ट थी जो फिक्स थी हमारी, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पीछे का ग्राफ जाके चेक कर लें। टोटल में हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आएगा जो कि कांस्टेंट थी, लेवल ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉस्ट रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट डब्ल्यू कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। अब देखें ये कितनी इजी थी हमारे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ समझे हुए थे तो हमारे लिए इजी था कि टोटल में ये कॉस्ट अगर हमें गिवन है और लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट टोटल में, तो ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है। अगर ये पर यूनिट में दिया हुआ होता तो ये की कॉस्ट क्या हो रही होती, अगर हम इसको पर यूनिट का भी हम इसका निकालते जाते हैं, पर यूनिट का अगर हम लोग देखें तो पहले उसमें 24,000 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास एग्जैक्टली आएगा 2,000। ठीक है, पर यूनिट में देखें। अच्छा, अब इसी तरह 24,000 डिवाइडेड बाय 18, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास आएगा 133.33। अब देखिए कैसे डिक्रीज आया है। इसी तरह अगर हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं तो ये मैं थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 24,000 डिवाइडेड बाय 24 यूनिट्स पे 24 यूनिट्स, तो 24 यूनिट्स का कितना आएगा 1,000। इसी तरह 24,000 डिवाइडेड बाय
30 यूनिट, तो 24,000 डिवाइड बाय 30 यूनिट्स हमारे पास आएगा 800। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट डिक्रीज आता जा रहा है जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। तो हम ये कैसे डिटेक्ट कर लेंगे, हम बोलेंगे कि ये क्योंकि ये जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, इस तरह आप लोग डिटेक्ट करेंगे अगर टेबल में आता है तो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, आसान वाले पहले एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, फिर मुश्किल वाले पे हम लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें यहाँ पे नजर आ रही है कि कॉस्ट जेड में दो जगह पे 18,000 है और दो जगह पे 36,000 है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि देखें एक सर्टेन रेंज तक टोटल में कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। फिर एकदम से जैसी रेंज बढ़ती है तो क्या आ रहा है 36,000। तो इसका मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक इस कॉस्ट की ये कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। उसके जैसे ही इंक्रीज होगी एकदम स्टेप आ जाएगा तो फिर वो भी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी कहला रही है, ये हमारे पास आ गई है स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इजीली डिटेक्टेबल है कि इनको ऐसी देख कर जो है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई भी होगी तो आप लोग इजीली उसको जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह हमें चेक करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा मुश्किल वाले पे। मुश्किल वाले में हमारे पास आ जाती है कॉस्ट एक्स और कॉस्ट वाई। अब हमें इसमें डिटेक्ट करना है कि ये या तो फिक्स कॉस्ट है या जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आपको पता लगेगा। अच्छा, अब इसको कॉस्ट एक्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं, कॉस्ट एक्स पे हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, 24 एंड 30, तो हमें आइडिया होगा कि पर यूनिट में अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम कॉस्ट एक्स का पहले देख लेते हैं। कॉस्ट एक्स जो है वो 1560 है, फिर 2340 है, फिर हमारे पास 3120 है, फिर 3900 है। ठीक है, अब हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। तो 1560 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आता है 130। तो मतलब एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, 130 है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 2340 डिवाइडेड बाय 18, तो इसकी भी कॉस्ट क्या आ रही है, इस डिवाइड करने पे भी 130 आ रही है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 3120 डिवाइडेड बाय 24, तो ये क्या कॉस्ट आ रही है, अगेन 130 आ रहा है। इसी तरह 3900 डिवाइडेड बाय 30, ये भी 130 आ रही है। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखें बिल्कुल कांस्टेंट हो रही है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है आंसर। और यहाँ पे अगर हम टोटल के हिसाब से देखें तो टोटल में देखें 12 यूनिट इतनी कॉस्ट थी, जैसी यूनिट इंक्रीज हुए कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, अगेन यूनिट इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज, यूनिट इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट वाई का हम लोग देख लेते हैं। कॉस्ट वाई में 12, 18, 24 एंड 30, और इनकी कॉस्ट कितनी है सबकी इंडिविजुअली, 9,200, 10, 400, 11, 600 और 12, 800। ठीक है, अब हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। तो पहले करेंगे 9200 डिवाइडेड बाय 12, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ रही है 7.67। इसी तरह नेक्स्ट की हम लोग देखेंगे 10,400 डिवाइडेड बाय 18, जो कि हमारे पास आ रही है 57.78। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट का देखते हैं 11,600 डिवाइडेड बाय 24, 483.33, और फिर आ रही है हमारे पास 12,800 डिवाइडेड बाय 30, 426.67। अच्छा, आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन जैसे ही 30 पर आइए, अब देखिए यहाँ से 12 से 18 पे
कॉस्ट जो है यूनिट जो इंक्रीज हुए हैं, इसमें कॉस्ट कैसे एकदम से ज़्यादा डिक्रीज हुई है, 700 से 500 पर आ गई, और 24 पर आए तो एकदम से 500 से 400 पर आ गई, बट 24 से 30 पर आए तो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि पहली तो ये कि ये वेरी कर रही है, लेकिन जैसे यूनिट एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो इतनी ज़्यादा वेरी नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, मिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी फिक्स कॉस्ट है। तो इसका ग्राफ किस तरह और होगा, सर्टेन अमाउंट तक डिक्रीज हो रही होगी लेकिन एक जगह पर आके कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं आया, कहीं पे बिल्कुल हल्का सा डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लोगों ने समझ ली तो समझ ले, टेबल ली तो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ग्राफ भी आपके लिए ईजी हो जाएगा।